हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़। और इसमें अभी हम बात कर रहे हैं डायबिटिक सीरीज़। डायबिटीज़ का जो सीरीज़ है जिसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डायबिटीज़ लेकर आपके ये वीडियो के माध्यम से आपको अवेयरनेस करेंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ कि डायबिटीज़ विथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जैसे हम काफ़ी फीमेल्स देखते हैं कि जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है, डायबिटीज़ एक बार उनको आता है, डायबिटीज़ के बाद बार बार उनको यूरिन में इन्फेक्शन की समस्या लेकर हमारे पास ओपीडी में आते हैं। पहले तो व्हाट इज़ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूरिन में उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब जाने के लिए फीलिंग होता है, एक बार यूरिन पास करने जाता है पेशेंट लेकिन फिर भी उनको लगता है कि इनकम्प्लीट यूरिन पास हुआ है। इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाता है, पेशाब में जलन हो सकती है। और सीवियर केसेस जब भी रहते हैं कि जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर जो यूरेटर है और अगर किडनी डैमेज हो रही है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, तो लेट स्टेजेस में डायरिया, हाई ग्रेड फीवर, ऐसी सारी समस्या भी पाई जाती है। और काफ़ी बार पेशेंट को सिम्टम होता है कि मैम यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है। यह भी एक प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। दूसरा कि जनरली जैसे आपको मैंने बताया पहले के सीरीज़ में कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जिन पेशेंट को डायबिटीज़ होता है उनको फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन ऑलरेडी ज़्यादा होता है। जब भी इनिशियल सिम्टम स्टार्ट होता है यूटीआई का, तब उनका ध्यान में इतना नहीं आता है। जब भी लेट स्टेज हो जाता है कि बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बुखार आ रहा है या तो ब्लड आता है, तभी जाकर पेशेंट डॉक्टर तक पहुंचते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो समझाना है कि डायबिटिक पेशेंट्स वाई दे आर प्रोन फॉर द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। नॉर्मली क्या होता है कि डायबिटीज़ जो है जिसमें शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, उसके लिए शुगर बिकम्स लाइक अ न्यूट्रिशनल मीडियम फॉर देम। इस वजह से डायबिटिक पेशेंट्स जो है उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरा कि उनको बार बार यूरिन पास करने का सेंसेशन आता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट जैसे एल्डरली पेशेंट रहते हैं वह टाइम पे यूरिन पास करने नहीं जाते हैं, या तो काफ़ी बार हमने देखा है कि जिनका अनकंट्रोल्ड शुगर रहता है, तो ऐसे पेशेंट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके जो नर्व्स होते हैं वह डैमेज होना शुरू कर देते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसे हम कहते हैं, इसकी वजह से उनका जो पेशाब का थैली है, जो ब्लैडर है जिसमें से यूरिन कम्प्लीटली खाली होना चाहिए, वह पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज ऑफ दिस हमेशा थोड़ा थोड़ा यूरिन उनके पेशाब की थैली में इकट्ठा होता है। और बिकॉज ऐसा, जैसे आपको पता होगा कि कहाँ पे भी आप पानी ज़्यादा देर तक भर के रखोगे तो वहाँ पे फंगस, बैक्टीरिया, मस्कीटो सब शुरू हो जाते हैं। वैसे ही पेशाब की जो थैली है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके अंदर हमेशा थोड़ा थोड़ा पेशाब अगर जमा रहेगा तो इस वजह से भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का रिस्क आपका बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, यह मैंने बताया अबाउट द सिम्टम्स एंड वाई डायबिटिक पेशेंट्स आर मोर प्रॉन फॉर द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अभी मैं बताने वाली हूँ कि इसके लिए इन्वेस्टिगेशन आप क्या कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें आपका शुगर, फास्टिंग, पोस्ट प्रेंडियल और 3 महीने का जो शुगर है, यूरिन रूटीन एंड यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और साथ में आपका WBC काउंट।
ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट में बेसिकली आपको जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में मैंने अगले वीडियो में भी बताया है कि आपको पानी ज़्यादा पीना है, पेशाब ज़्यादा देर तक रोकना नहीं है, और एंटीबायोटिक्स वगैरह जो आपके उसमें सेंसिटिव रिपोर्ट आता है वह एंटीबायोटिक्स हम स्टार्ट कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वह आपका शुगर कंट्रोल में रहना आवश्यक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।